हेलो स्टूडेंट, उस सीरीज का दूसरा क्वेश्चन है। एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार की वाली त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना। माना शंकु के माना शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर r है। शंकु की ऊंचाई बराबर h है। दोनों जबकि समान है तब दोनों क्या रखेंगे, बराबर में। अर्धगोले का पृष्ठीय वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ। यानी दोनों का फार्मूला रखेंगे 2 पाई r स्क्वायर बराबर पाई r l। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2r स्क्वायर बराबर हो जाएगा r l। जबकि हमने पढ़ा है जहां l बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इसकी जगह पे ये मान रखेंगे 2r स्क्वायर बराबर r। इसका हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। r से हमारा एक r कैंसिल हो जाएगा तो 2r बराबर बचेगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रूट। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करेंगे तो 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रूट हो जाएगा। रूट का भी वर्ग करेंगे, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 4r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बचेगा। तो r स्क्वायर यानी r स्क्वायर को इधर फेंकेंगे, 2r स्क्वायर माइनस हो जाएगा r स्क्वायर बराबर हो जाएगा h स्क्वायर। 4r स्क्वायर में से 1r स्क्वायर को घटाएंगे तो बचेगा 3r स्क्वायर बराबर आ जाएगा h स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट चलाएंगे, 3r स्क्वायर रूट हो जाएगा बराबर आ जाएगा h। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 बराबर हो जाएगा h। से सीधा करके लिख लेंगे, h बराबर हो जाएगा √3r। तो r अपॉन h बराबर हो जाएगा 1/√3, यानी r अनुपात h बराबर हो जाएगा 1/√3। यही आपको सिद्ध करना था। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज का तीसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी ये भवन दिया हुआ है, भवन कितनी ऊंचाई है, 7 मीटर है। उसके बाद जब 7 मीटर इधर है तो 7 मीटर इधर होगी, 7 मीटर इधर होगी और 7 मीटर इधर होगी। इसके ऊपर केबल टावर लगा हुआ है। केबल टावर, इसकी ऊंचाई कितनी मानी है हमने, पूरे की h मानी है। इसमें से इसे घटाएंगे तो h-7 आ जाएगा किसका, केबल टावर की। और ये दिया हुआ है 45 डिग्री। तो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर है, ये दोनों बराबर होंगे, 45 के होंगे। ये ऊपर वाला कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। अब इसमें जो चीज दी हुई है वो मानेंगे। भवन की ऊंचाई CD है। CD बराबर दिया है 7 मीटर। एंगल EDA बराबर एंगल CAD। एंगल EDA एंगल बराबर किसके है, CA और D एंगल के। यानी ये दोनों एंगल क्या है, आपस में बराबर दिए हुए हैं। कितने हैं, 45 डिग्री। AC बराबर दिया है DE, यानी
सी बराबर दिया है डी, यानी ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, बराबर है। इन्हें क्या माना है, एक्स, इसे मानना है एक्स। तो जब ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी। अब समकोण त्रिभुज डीईबी में tan थीटा बराबर लंब अपॉन आधार, यानी समकोण लिया है डीईबी, यानी डी ई और बी, इस समकोण की बात कर रहे हैं। तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब अपॉन आधार। तो tan का मान दिया हुआ है कितने डिग्री, 60 डिग्री है, बराबर लंब, यानी लंब कितना है बीई, बी क्या है, लंब है, बीई अपॉन क्या है, डीई, यानी क्या है, आधार है डी। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर बी का मान कितना, h-7 अपॉन डी हमारा कितना है, x है। इसके नीचे बन मान के तिरछी गुणा करेंगे, यानी √3x बराबर हो जाएगा h-7। इसे मान लेंगे समीकरण 1। अब दूसरा समकोण लेंगे, समकोण ए सी डी में, यानी इसमें भी tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी ए सी और डी, इस त्रिभुज में tan थीटा दिया हुआ है, tan कितना है इसमें, 45 डिग्री है, 45 डिग्री बराबर होगा सी डी, लंब है, और आधार है सी ए। तो tan 45 का मान 1 होता है, बराबर सी डी का मान कितना है, सी और डी का मान है 7 अपॉन सी ए का मान कितना है, x, सी ए का मान है x। इसके नीचे बन मान के तिरछी गुणा कर देंगे, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 7 मीटर। x का मान 7 मीटर आया है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी √3x बराबर h-7, ये समीकरण दी हुई है, √3 का √3 रहेगा, x की जगह पे आ जाएगा 7 बराबर h-7। तो 7 को इधर अपने कर लेंगे, तो बचेगा h बराबर √7 इकट्ठा करके लिख दिया, प्लस ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 7। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा कॉमन, 7 √3 + 1, यही आपका आंसर है। और ये सारे क्वेश्चन किस में आएंगे, 6 नंबर में आएंगे। सीरीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, एक पेडिस्टल के शिखर मान 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, यानी एक पेडिस्टल है दिया हुआ BDC, इसके ऊपर मूर्ति लगी है A, इसकी ऊंचाई दी हुई है 1.6 मीटर, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि उसके शिखर से लेके भूमि का एंगल कितना है, 60 डिग्री दिया हुआ है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, यानी पेडिस्टल के का है शिखर से लेके 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है, पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देख अब लेंगे अपने लोग समकोण, यानी त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD कहाँ है, BC और D, त्रिभुज BCD में होगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब इसका कितना दिया हुआ है, tan कितना दिया है 45, लंब आपका दिया हुआ है BC, लंब दिया हुआ है, आधार क्या है DC CD। देख तो tan 45 का मान 1 है, बराबर BC का मान दिया ही हुआ नहीं है तो BC रहेगा, CD का भी मान नहीं दिया है, CD भी रहेगा। इसके नीचे 1 मान के तिरछी अपने लोग गुणा कर लेंगे, तो BC बराबर आ जाएगा CD, इसे मान लेंगे समीकरण 1। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ACD में,
ए सी डी के लिए कितना एंगल है, 60 डिग्री है। तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार। tan 60 का मान है √3 बराबर लंब कितना है पूरे का, ए बी और बी सी दो जुड़े हैं तो ए सी अभी रख रहे हैं, ए सी बटे हो जाएगा सी डी। लेकिन ए सी के दो भाग हैं, ए बी प्लस बी सी। तो √3 बराबर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी बटे हो जाएगा सी डी। √3 का मान √3 ही है बराबर ए बी का मान हमारे पास दिया हुआ है 1.6 प्लस बी सी अपॉन हो जाएगा सी डी। अब समीकरण 1 से बी सी का मान रखेंगे। समीकरण 1 से तो हो जाएगा √3 बराबर 1.6 प्लस बी सी बराबर, यानी बी सी की जगह सी डी रख सकते हैं, सी डी की जगह क्या रख सकते हैं, बी सी। तो सी डी की जगह हम लोग क्या रखेंगे, बी सी। अब हो जाएगा इसे एक मान के कर देंगे तिरछी। तो 1.6 प्लस बी सी बराबर हो जाएगा बी सी √3 हो जाएगा। अब बी सी को इधर कर देंगे तो हो जाएगा 1.6 बराबर बी सी √3 माइनस का बी सी आ जाएगा 1.6 बराबर बी सी हम ले लेंगे कॉमन, हो जाएगा √3 माइनस 1। अब बी सी हमें निकालना है तो करेंगे अपने तिरछी गुणा, यानी ये पहुंच जाएगा बटे में। तो बी सी बराबर हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण करने पर यानी बी सी बराबर हो जाएगा 1.6 बटे √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। परिमेयकरण करेंगे तो ये माइनस की वैल्यू है तो इसके प्लस से गुणा और भाग करेंगे +1। इसमें इसकी गुणा करेंगे 1.6 हो जाएगा √3 + 1 अपॉन ये बन गया a माइनस बी और a प्लस बी। इसका फार्मूला होगा a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक, इसे रखेंगे अब, यानी इसका हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर 1.6 √3 + 1 अपॉन इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, बचेगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। आगे आते हैं, यानी 1.6 बचेगा √3 + 1 अपॉन हो जाएगा 3 में से 2 गया 1 बचेगा, 1 से 2 बचेगा, 2 से इसे काटेंगे तो आंसर आएगा 0.8 √3 + 1। यही आंसर है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।